गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ऑल गुड। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ हेल्थ वैसी ही है, कोई खास चेंज नहीं आया है। लगेगा, अभी टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, am I audible? Am I visible? Everything is fine in here? ठीक है। ऑडिबल भी हूँ, विजिबल भी हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेट्स। ऑल राइट, अभी जरूरी है, सेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके। ओके, क्या डिस्कस किया है हमने लास्ट? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? आई टेक द हेडफोन ताकि नॉइस कोई कैंसिलेशन वैसे है नहीं, फिर भी अगर कोई नॉइस कैंसिलेशन हो तो वो हट जाए। एम आई ऑडिबल? ऑल गुड। चलो स्टार्ट करें। इन द लास्ट क्लास आई वाज डिस्कसिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ समझ में आ गया सबको? एनीबडी हियर हु हैवंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? या किसी को कुछ, देखो मेजरली यहाँ पे कोई डिक्टेशन है नहीं क्लास में, ठीक है? You have to completely focus on, the you have to own write some of the content that is required in that. Okay, तो अपने आप से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे भी आपको लिखना है, जैसे भी आपके अंडरस्टैंडिंग के एरिया से जाता है, वैसे वैसे आप लिखना अपने उसमें कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट rule of law. That was our discussion that we were doing in this. Okay, तो रूल ऑफ लॉ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ में, कि रूल ऑफ लॉ, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ बिगिंस फ्रॉम द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से वो चीज शुरू होती है, और ये आइडिया कंटिन्यू रहती है। ठीक है, दिस आइडिया कंटिन्यूस टिल द मॉडर्न टाइम। और इसके बाद में एरिस्टोटल बिलोंग्स टू द एंशिएंट पीरियड। उसके बाद चीजों को और हम समझने की कोशिश करते हैं, तो बीच में रूल ऑफ रिलीजन आ जाता है, फिर मॉडर्न टाइम में हम इसे वापस से रीएम्फसाइज करते हैं। ठीक है, अगर एरिस्टोटल वाज टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ, ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ। ठीक है, व्हाट इज लॉ। अब हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लॉ क्या है, कितने तरीके के लॉ होते हैं। ठीक है, मेजर बेसिक डिफरेंस दो लॉ के बीच में क्या है, और मॉडर्न टाइम में इसका एम्फोसाइज क्या कैसे किया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका एम्फोसाइज कैसे है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज के ही डिस्कशन में रहेगा, लॉ का रिलेशन डायरेक्टली राइट से है। ठीक है, लॉ का रिलेशन कैसे है? राइट से रिलेशन है उसका। किसका? लॉ का। ठीक है, लॉ इज हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन विद द राइट्स। ठीक है, तो अगर आपको फंडामेंटल राइट समझना है तो आपको लॉ समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको लॉ समझना है तो फंडामेंटल राइट समझना पड़ेगा। ठीक है, या राइट समझना पड़ेगा तो लॉ समझ में आएगा, और लॉ समझना है तो राइट को भी समझना पड़ेगा। तो ये को रिलेशन है एक्चुअली में। जनरली जितने भी बाकी के टीचर्स हैं वो दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं, जबकि इसको दोनों को अलग अलग ना पढ़ा करके दोनों को ही साथ में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी आई? सुप्रीमेसी आई लॉ की। ठीक है, दैट वी हैव अंडरस्टूड बाय दिस। सो supremacy of law, that we accept that this is the supremacy of law,
we have rejected what? We have rejected two things. Very importantly, we have rejected two things. First, we have rejected rule of man, or we have rejected rule of God. ठीक है, ये दोनों चीज हमने रिजेक्ट किया. रूल ऑफ मैन भी रिजेक्ट किया और रूल ऑफ लॉ भी, गॉड भी रिजेक्ट किया. अब रूल ऑफ मैन का मतलब क्या था कि जैसे कि आप एग्जाम्पल के समझे कि मोनार्की वेयर द किंग इज सुप्रीम और द क्वीन इज सुप्रीम. ठीक है, मोनार्की हो गया. और रूल ऑफ गॉड में, ठीक है, हमने क्या समझा कि हमने रिजेक्ट किया रिलीजन को या रिलीजन के टेक्स्ट को. ये चीज हमने रिजेक्ट किया. ठीक है, दोनों ही रिजेक्ट किया हमने रूल ऑफ रिलीजन भी रिजेक्ट किया और हमने रूल ऑफ मैन भी रिजेक्ट किया. हमने किस पे एम्फसाइज किया कि सुप्रीमेसी किसकी होगी? तो सुप्रीमेसी होगी लॉ की. अब हम विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन. स्क्वायर वन पे चलते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ कैसे फंक्शन करेगा. ठीक है, ये लॉ जो है, ये लॉ फंक्शन कैसे कर रहा है, ये लॉ बन कैसे रहा है, ये लॉ है क्या. सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू लॉ. व्हाट इज लॉ, हाउ लॉ इज मेड. ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमें एड्रेस करना है. ठीक है, हमें दोनों क्वेश्चन एड्रेस करना है. ओके, एंड विल एड्रेस दिस इन दिस क्लास ओनली, इन टुडेस क्लास. और अभी भी मैं आप लोग को इंडियन पॉलिटी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पॉलिटी जो अंडरस्टैंड, इसे इम्बाइव करो. ठीक है, ट्राई टू इम्बाइव इट एज मच एज यू कैन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नाउ वी हैव अ टू टाइप ऑफ लॉ. व्हाट इज लॉ? सबसे पहले देखते हैं लॉ है क्या, फिर उसके बाद देखते हैं हाउ लॉ इज मेड, और इसमें ही हम टाइप देख लेंगे लॉ का. ठीक है, व्हाट इज लॉ? लॉ का मेजर वर्क क्या है, या लॉ होता क्या है इन सच ए केस? लॉ इज लाइक, आप ऐसे समझ सकते हैं लॉ को कि लॉ बेसिकली एक तरीके का, आप समझिए कि एक तरीके का लिमिटेशन है. क्या है लॉ? लॉ इज लाइक, अब इसमें दो ओपिनियन है. एक है लॉ लिमिटेशन है. पहला तो ये है, एक ओपिनियन ये है कि लॉ इज लाइक अ लिमिटेशन, और दूसरा ओपिनियन जो लॉ से रिलेटेड है वो है कि लॉ इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन. ठीक है, एक तरीके से लिमिटेशन है और एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सटेंशन या फैसिलिटेशन है. दोनों ही चीजें हैं, लिमिटेशन भी है और फैसिलिटेशन है. अब ये दोनों ही चीज डिपेंड करती है कि आप देख कहां से रहे हैं. ठीक है, आप किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आप इसे देख रहे हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है, देखने के लिए ये, अब लॉ का काम है क्या? लॉ इज नथिंग लाइक एन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट. अब एक कहेगा कि मेरे लॉ की वजह से मेरे ऊपर लिमिटेशन आ रही है. ठीक है, लॉ की वजह से कैसे आ रही है? लिमिटेशंस आ रही है मेरे ऊपर. ठीक है, आप कह सकते हैं सपोज यू वांट टू गो टू अब्रॉड. ठीक है, you want to go to London, you want to go to Paris, you want to go anywhere in the world, you want to travel the world, you don't want any kind of a restriction as such. आपको कोई restriction नहीं चाहिए. ठीक है, तो लेकिन कंडीशन क्या है? if you want to leave the nation, you have to get the passport, पहला. दूसरा, you have to get the visa where you want to go. Money is a different thing. We are not discussing about the economic perspective in here. We're discussing the political or the legal perspective that is associated with that. Okay. Now, over here, now you need a visa, you need a passport, you need, then after that also you need a currency of that country in which you want to go. Okay. But you want that your currency should be applicable over there also. Okay. That is one aspect, is that you are having an intention. तो ये लिमिटेशन है, हम लिमिट कर रहे हैं. पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट नहीं, यू कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड. ठीक है. दूसरा, आपको
जो है जिस कंट्री पासपोर्ट है तो जिस कंट्री में जाना है उसका वीजा चाहिए, यू डोंट हैव अ वीजा यू कैन नॉट गो। थर्ड, वहां पहुंचने के बाद आपको वहां की करेंसी लगेगी। थर्ड थिंग इज दिस। सो देयर इज अ मल्टीपल लिमिटेशन ऑन दैट। ठीक है, अब ये वो सोच रहा है जिसको ये लगता है कि आई हैव एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट टू डू एनीथिंग। मुझे कुछ भी करने का एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट राइट, ये वो देख रहा है। तो लॉ उसको क्या दिख रहा है? लॉ उसको लिमिटेशन की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा साइड ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, या दूसरा स्पीयर ऑफ सोसाइटी है, वो लॉ को कैसे देख रहा है, उसके लिए लॉ कैसा दिख रहा है। तो सपोज करो कि ये सोसाइटी में ये उस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ कंप्लीटली हमेशा से क्या रही है, हमेशा से उनकी लाइफ कंप्लीटली कंट्रोल्ड रही है। ठीक है, कंट्रोल हमेशा से कंट्रोल्ड रही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखता है जो कास्ट सिस्टम के वजह से जो हुआ है। दूसरा, वुमेन के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं फैमिली के, सोसाइटी के, ठीक है, जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये लॉ क्या दिखता है? लॉ वर्क एज अ फैसिलिटेशन। ठीक है, वो फैसिलिटेट कर रहा है लॉ। राइट, यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? यस और नो कुछ लिखो, और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है समझ आ रहा है आप लोग? ऑल गुड? ठीक है, तो दिक्कत ये है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग डिफरेंस है। एक वो देख रहा है जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहा है, उसके लिए लॉ क्या है? लॉ फैसिलिटेशन। जैसे सपोज करो कि लॉ कह रहा है कि नहीं, देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सबको इक्वल राइट है एजुकेशन का। फॉर एग्जाम्पल में मैं देखूं कि एजुकेशन का सबको इक्वल राइट दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन का। अब कस्टम्स और ट्रेडिशन और रिलीजन जो है, इन इन इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये राइट नहीं दे रहा था। तो इनके लिए ये राइट क्या बना, या लॉ क्या बना? लॉ इनके लिए फैसिलिटेशन का जरिया बन गया। लेकिन इनके लिए वही लॉ क्या बनेगा? लिमिटेशन का जरिया बन जाएगा। ठीक है, जो पहले एजुकेटेड थे, एजुकेटेड हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, ठीक है, हमेशा से राइट था उनके पास में। ठीक है, आई हैव टेकन एजुकेशन जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, कि कौन किस प्रिज्म से उसे देख रहा है, डिपेंड करता है वो। ठीक है, ये हमें समझ में आया। ठीक है, अब ये कनेक्शन है किसका? लॉ का और राइट का डायरेक्ट कनेक्शन है, या डायरेक्ट रिलेशन है। लॉ का और राइट्स का रिलेशन होता है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड राइट्स। राइट्स और ड्यूटी का रिलेशन बहुत बाद में बनाया गया है। जब लॉ और राइट्स का रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन आपको आ भी चुका है एक बार, ठीक है, एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ये लॉ का और राइट्स का रिलेशन है। जब लॉ, ये बेसिकली दोनों फंडामेंटल पार्ट में या फंडामेंटल एस्पेक्ट में हम इसे काउंट करते हैं। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड राइट। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो राइट। क्या नहीं लॉ, कुछ भी लॉ नहीं है तो कुछ भी राइट भी नहीं है। अभी डिपेंड करता है कि हम देख किस प्रिज्म से रहे हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे वो बहुत ही, इट वाज वेरी बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन था। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं, यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं, तो लॉ के हिसाब से एब्सोल्यूट राइट या मैक्सिमम, सॉरी, हाँ, लॉ के हिसाब से मैक्सिमम राइट है। लॉ का रोल बहुत कम है उस केस में। लॉ एक तरीके से लिमिटेशन का भी काम करता है, और टू सम एक्सटेंड इट वर्क्स एज अ फैसिलिटेशन आल्सो। ठीक है, वो बात को हमारे पॉलिटी के आर्गुमेंट का पार्ट नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। लेकिन जैसे हम लॉ को, राइट्स को ड्यूटी से अटैच करते हैं, ठीक है, राइट्स को कैसे अटैच करते हैं? ड्यूटी से अटैच करते हैं। लेकिन अगेन हम कहां से देख रहे हैं? ठीक है, हम ये व्यू लिए कैसे हैं, किस प्रिंसिपल से हम इस व्यू को देख रहे हैं? ठीक है,
My internet connection is unstable. Is it unstable? All of you? क्या ये अनस्टेबल है कनेक्शन? No. Yes, sir. Little. थोड़ा लैग हो रहा है, ज्यादा लैग हो रहा है? Is it lagging too much or is it lagging less? अगर ज्यादा हो रहा है तो बताओ, I'll change the connection. No issue. Lag is there. How much lag is there? You can unmute yourself and you can say it. Don't worry. Wait a minute, I'll change. सर वो मैं इधर नहीं हो रहा सर, मुझे कोई इशू। एक मिनट, मैं चेंज कर देता हूँ कनेक्शन तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी कैसा है? Now better, sir. अच्छा, सर बेटर। ओके। सो लॉ और ड्यूटी का कनेक्शन वो लिबरलिज्म और सोशलिज्म के आइडिया से आता है, ठीक है? और दोनों को रिलेटेड नहीं है, ये बात याद रखना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, बल्कि इन जनरल पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं होता, को रिलेटेड नहीं है। गांधीयन फिलोसफी में वो को रिलेटेड है, पर एज सच वो को रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा आप लोग भी, ठीक है? व्हाट का क्वेश्चन हमारे पास में है, नाउ हाउ द लॉ इज टू बी, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि लॉ जो है बेसिकली होगा कैसे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास में दो क्वेश्चन आता है कि हम सोर्स ऑफ लॉ क्या बनाते हैं, सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है? हमने क्या सोर्स बनाया लॉ का? अगर हमने सोर्स लॉ का स्टेट बनाया, ठीक है? स्टेट, यू नो व्हाट इज स्टेट, आई विल कम टू दिस आल्सो लेटर पार्ट। स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है, आप सिंपली समझिए गवर्नमेंट। तो हम स्टेट में मान लो कि स्टेट को अगर बनाते हैं, सोर्स ऑफ लॉ कि स्टेट लॉ बनाएगा, जब स्टेट लॉ बनाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव लॉ, ठीक है? पॉजिटिव लॉ। और मान लो कि हम स्टेट को ना दे करके हम नेचर को, या आप कह सकते हैं प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, हम किसी दूसरे सोर्स को, आप समझ लीजिए मोरालिटी को हम दे दे, ठीक है, हम एथिक्स को दे दे, हम कस्टम्स को दे दे, हम ट्रेडिशन को दे दे, ठीक है, हम गॉड को दे दे, ठीक है? हम किसको दे रहे हैं? जब हम इन लोगों को देते हैं, ठीक है, कि ये सोर्स ऑफ लॉ बनेंगे, तो ये होता है हमारा क्या, हमारा ये बनता है नेचुरल लॉ। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉ। दो हो गया, पॉजिटिव लॉ एंड नेचुरल लॉ। हमने सोर्स किसे दिया, ठीक है, लॉ बनाने का, उसमें लॉ में डिफरेंशिएशन आया, ठीक है? तो हमारे पास जो बचा वो हमारे, अभी हम लोग हाउ पे डिस्कशन करेंगे, फिर व्हाट पे मैं बाद में ले जाऊंगा आपको, फिर अब यहां से मैं रिवर्स कर रहा हूं चीजों को, ठीक है? हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि एक है हमारे पास में नेचुरल लॉ, एक नेचुरल लॉ है, और दूसरा है हमारे पास में पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ, ठीक है? आज के डेट में आपके पास कितने लॉ हैं आपके पास में आज के डेट में? द टाइप ऑफ लॉ दैट यू हैव इन टुडेस वर्ल्ड, जो भी है, या राइट्स जो आपके पास जिससे हैं, जैसे कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास लीगल राइट्स हैं, ठीक है,
लीगल राइट्स हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ये 3 राइट्स हैं आपके पास में, है ना। आपके पास नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स, आपके पास ह्यूमन राइट है। ये वेरिएशंस है राइट्स के जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ह्यूमन राइट्स है आपके पास में। आप मान लो आप, ठीक है, ये हो गया। तो नेचुरल राइट, नेचुरल लॉ गिव्स यू नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट एज वेल। डोमेन बड़ा है, मैं बात बताता हूं इसमें कैसे है। जो भी लॉ स्टेट बना रहा है, फंडामेंटल राइट्स आपका, आपका लीगल राइट, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कुछ हद तक के हम कह सकते हैं पॉजिटिव लॉ का ही एस्पेक्ट है, हम उसे बाद में अलग करते हैं। जो बेसिक है इसमें, जो सबसे बेसिक पार्ट आता है, ठीक है, ये समझने का कि पॉजिटिव लॉ मीन्स व्हाट। पॉजिटिव लॉ मीन्स सिंपली मीन्स लीगल। लीगल और लॉ मेड बाय स्टेट, ठीक है। कौन सा लॉ? मेड बाय स्टेट। नेचुरल लॉ that is based on our custom, tradition, ठीक है। जो कस्टम ट्रेडिशन नेचर पे बेस्ड है, ठीक है, जिसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल लॉ बनता है कभी स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले। स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले बनता है क्या? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ तब बनता है और उसी टाइम पे हमें नेचुरल राइट्स भी मिलता है, ठीक है। 3 नेचुरल राइट्स, आई विल डिस्कस दैट आल्सो व्हेन आई विल डिस्कस द कंप्लीट राइट्स एज वेल, ठीक है। नेचुरल लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। अ लॉ व्हिच इज बेस्ड ऑन कस्टम, ट्रेडिशन, नेचर एक्सेट्रा, मोरालिटी। आप मोरालिटी भी कह सकते हैं, मोरालिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। बट बना कौन रहा है? कोई स्टेट नहीं बना रहा है इसे। स्टेट इज नॉट मेकिंग दिस, देन हु इज मेकिंग दिस? कौन बना रहा है इसे? इसे हम लोग कैसे बना रहे हैं? इसे सोसाइटी खुद बना रही है। अब उस सोसाइटी में कई आप कह सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उनका अपना अलग अलग लॉ है, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटीज का अपना अलग अलग। तो बेस्ड ऑन और कस्टम, ट्रेडिशन, नेचर, मोरालिटी वी मेक अ लॉ, ठीक है। नेचुरल लॉ हो गया वो, राइट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम दोनों ही यूज करते हैं, नेचुरल लॉ भी यूज करते हैं और पॉजिटिव लॉ भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, या हम वैसे समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर नेचुरल लॉ इंप्लाइड है, ठीक है। नेचुरल लॉ क्या कैसे है? इंप्लाइड है। जैसे कि यहां पे आर्टिकल 21 में, ठीक है, यू हैव 2 कंपोनेंट, वन इज प्रोसीजर established by law and due process of law। प्रोसेस ऑफ लॉ 2 कंपोनेंट है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इसका पार्ट है, और प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ ये किसका पार्ट है? ये पॉजिटिव लॉ का पार्ट है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ का पार्ट है। अब समझ गए? 2 चीजें हैं, लॉ, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। अब यहां से हम लोग बाहर आते हैं। 2 तरीके के लॉ, अब इसमें बहुत सारे, क्रिमिनल लॉ आता है, इसमें जुडिशियल लॉ आ जाता है पॉजिटिव लॉ के अंदर। नेचुरल लॉ में बेसिकली नेचुरल लॉ हम लोग पहले बहुत यूज करते हैं। आज के डेट में जैसे नेचुरल लॉ आप आज भी देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ आपको ट्राइबल ऑटोनॉमी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ट्राइबल्स अपना खुद लॉ बनाते हैं ना, जो ट्राइबल का कस्टम्स और ट्रेडिशंस होता है, उसे क्या कहते हैं? वो उनके नेचुरल लॉ का पार्ट है, ठीक है। अ सोसाइटी, यू कैन नॉट
यू कैन नॉट हैव अ सोसाइटी विदाउट एनी लॉ। हर सोसाइटी में लॉ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि लॉ के बिना सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। सोसाइटी के बिना, लॉ के बिना सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन एज सच सोसाइटी, आज के डेट में वैसे सोसाइटी हमें देखने को कम मिलती है। ठीक है, वी फाइंड इट वेरी लेस, और वी हैव अ वेरी लेस एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी वेर वी सी ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल लॉ। जैसे कि अंडमान और निकोबार के जो है ना ट्राइबल्स हैं, या नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स हैं जिनको ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है कि अपने लॉ को, या अफ्रीका में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको बोला गया है कि आप अपना जैसा चाहिए वैसा होंगे, डिस्पाइट दे आर लिविंग अंडर द स्टेट, दे फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस। ठीक है, अपने खुद के ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल लॉ भी कुछ हद तक के क्या है, नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब वही लॉ, वही पर्सनल लॉ को अगर यूसीसी बना दिया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए, तो वो पॉजिटिव लॉ के अंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो जैसे आपका क्रिमिनल लॉ है, तो अब क्रिमिनल एरिया इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय द पॉजिटिव लॉ, लॉ मेड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव लॉ का मतलब यह है कि स्टेट डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना राइट्स मिलेगा और तुम्हें कितना राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेट डिसाइड करेगा ये। ठीक है, स्टेट सुप्रीम है, कोई कस्टम नहीं सुप्रीम है, कोई ट्रेडिशन नहीं सुप्रीम है, कोई रिलीजन नहीं सुप्रीम है, कोई रिलीजन इनमें से कोई डिक्टेट नहीं करेगा, बल्कि स्टेट डिक्टेट करेगा कि तुम्हें कितना राइट मिलेगा और तुम्हें कितना राइट नहीं मिलेगा। लेकिन नेचुरल लॉ के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरा मोरालिटी, मेरा कस्टम जो वहां फॉलो होता है, मोरालिटी कस्टम ट्रेडिशन जो भी फॉलो होता है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना राइट्स मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। ये दोनों में ये दो बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसी के वजह से नेचुरल लॉ से नेचुरल राइट्स मिलता है हमें, और पॉजिटिव लॉ से हमें फंडामेंटल राइट, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन नहीं है, पर ये है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लॉ में इन तीनों का डायरेक्ट रेफरेंस टू स्टेट है। तीनों का डायरेक्ट रेफरेंस टू स्टेट है। और नेचुरल राइट्स का और ह्यूमन राइट का रेफरेंस स्टेट नहीं है, बल्कि रेफरेंस पीपल है, उनके कस्टम्स है, उनके ट्रेडिशंस है, मोरालिटी है, वो मेन रीजन है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ये सुनो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से? ठीक है, हाँ, तो तीनों का बेस अलग अलग है। नेचुरल लॉ का क्या मेजर रीजन है, पॉजिटिव लॉ का क्या मेजर रीजन? ठीक है, दोनों का रीजन अलग अलग है। तो नेचुरल लॉ से हमें नेचुरल राइट्स मिलेगा, और पॉजिटिव लॉ से हमें पॉजिटिव बाकी राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? स्टेट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि लॉ का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? स्टेट से, राइट से। और लॉ का कनेक्शन स्टेट से और ट्रेडिशन से भी है। और जो बात है कि लिमिटेशन है या नहीं है, वो जब डायरेक्ट रिलेशन हम स्टेट के साथ में पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि रिलेशन में स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है कि स्टेट लिमिट कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें हम देखेंगे। अब समझते हैं व्हाट इज स्टेट। भाई स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ लॉ का पूरा, लॉ में सेगमेंटेशन आ गया, ये लॉ में डिवीजन आ गया कि एक नेचुरल लॉ हो गया, एक पॉजिटिव लॉ हो गया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्टेट की वजह से हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट। तो आपके हिसाब से स्टेट क्या है? आप क्या समझते हैं स्टेट को? व्हाट इज स्टेट? पहले व्हाट इज स्टेट, then how state came into existence। हमें स्टेट क्यों चाहिए? ठीक है, हमारे पास तीनों क्वेश्चन है। ओके, स्टेट क्या है?
State is nothing but you can say it's a political entity. ये क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी है. स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटी, राइट? क्या है स्टेट? एक पॉलिटिकल एंटिटी जिसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं. बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट है, ठीक है? सपोज करो कि गवर्नमेंट है, तो उसका टेरिटरी कितनी है? कितनी होगी? उस गवर्नमेंट में पीपल होंगे. क्यों? क्योंकि पीपल इंपॉर्टेंट है. टेरिटरी लेके जानवरों पे रूल करेगा, ठीक है? पीपल कौन है? इसमें एक एलिमेंट और है, सोवरेनिटी है, और हमारा डिस्कशन इस पे भी है, ठीक है? मैं इस डिस्कशन को बाद में देखूंगा. सोवरेनिटी है और गवर्नमेंट भी उसी का पार्ट है, ठीक है? गवर्नमेंट भी उसी का ही पार्ट है, ओके? गवर्नमेंट किसका पार्ट है? उसी का पार्ट है. स्टेट के पार्ट है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट स्टेट से ऊपर नहीं है, स्टेट का अंदर का कि स्टेट का मतलब एक पॉलिटिकल एंटिटी होता है. स्टेट का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है? जो पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन बताता है कि पॉलिटिकली चीजें कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? पॉलिटिकली चीजें कैसे है? जैसे कि कम्युनिटी क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ सोसाइटी. रिलीजन क्या है? रिलीजन क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन है. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों का अलग अलग मैनिफेस्टेशन है. रिलीजन का अपना मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल भी है, सोसाइटी भी है. वैसे ही स्टेट क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, एक पॉलिटिकल एंटिटी. अच्छा, स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? तो स्टेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट. एंशिएंट कॉन्सेप्ट है ये स्टेट का. ये डाइल्यूट हुआ है लेकिन एंशिएंट कॉन्सेप्ट है. तो स्टेट का बिगिनिंग, और स्टेट को कभी भी ऐसा मत समझो कि स्टेट को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. नहीं, स्टेट को कलेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. कभी भी स्टेट इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेगा. जब हम स्टेट की बात करेंगे, जैसे कि आज व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया एज अ स्टेट, ठीक है, तो आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटी, आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ इट्स sovereignty, I talk in the terms of its territorial integrity, I talk in the terms of its citizen also. So जैसे मैं बोलूं मैं इंडियन हूं, I am associating me and you both. I am Indian, so there are people who are Indian. So it gives an image to me, it recognizes me. Sorry, वो क्या कर रहा है? वो recognize करता है मुझे. स्टेट का काम क्या है? आपको एक रिकॉग्निशन देने का, ठीक है? अब स्टेट कई तरीके के बने, जैसे मैं अगर ऐसे देखने की कोशिश करूं, 1 मिनट, ऐसे देखने की कोशिश करूं तो स्टेट एंशिएंट पीरियड में, आप लोगों के लिए खाली इतना ही जानना है वैसे, मिडिवल पीरियड में आप कह सकते हैं कि स्टेट तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट था. कॉन्फेडरेशन का सर कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है सर आपका. दुनिया में जो इतनी तबाही मची है ना, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से मची हुई है. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस सर. में थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा. मुझे नहीं समझ में आएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी. ऑलराइट, I'll share the screen again. अभी स्क्रीन दिख रहा है. तो we were discussing about the state.
and we were discussing about little of a history of state, the existence of the state that you read. Okay, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग क्या, ठीक है? मेरे ख्याल से 2021 में ये क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूछा था यूपीएससी में। इतने लोगों ने उसे गलत किया है ना कि पूछो मत, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने उसे गलत किया है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों गलत किया है उसे, ठीक है? सिंपल है, मैंने तुम्हें पता है कि स्टेट का मैनिफेस्टेशन क्या है, इट्स अ पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है? पॉलिटिकल एंटिटी है वो, पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है आपका, ठीक है? आपको पॉलिटिकली कनेक्ट करता है, सोशली कनेक्ट नहीं करता है, ना ही आपको कल्चरली कनेक्ट करता है, वो पॉलिटिकली आपको कनेक्ट करता है। नेशन आपको डिपेंड करता है ना, कि नेशन, वही बता रहा है हिस्ट्री में जो इवोल्यूशन हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का, कि हमने शुरुआत किया एंशिएंट पीरियड से, ठीक है? और एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं और वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट, ठीक है? और दूसरा मिडिवल टाइम में वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिवल पीरियड, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन, और फेडरेशन का, कॉन्फेडरेशन का हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, कॉन्फेडरेशन का। फिर मॉडर्न टाइम में हमारे पास में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न टाइम में, ठीक है? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। सिटी स्टेट का मतलब ये होता है सिंपल, कि एक सिटी है, ठीक है? उस सिटी का जितना एरिया है उसी एरिया को स्टेट मान लिया जाता है, ठीक है? जैसे कि ये कॉन्सेप्ट यूरोप में स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे रोमन एम्पायर में देयर वाज मल्टीपल, पूरे रोमन एम्पायर में देयर वाज अ मल्टीपल सिटी, और उस पूरे सिटी को ही एक स्टेट बना दिया जाता था। तो जैसे कि एथेंस हो गया, ये क्या है, सिटी स्टेट है। स्पार्टा हो गया, ये सिटी स्टेट था। तो ऐसे ही बहुत सारे सिटी स्टेट हुआ करते थे, ठीक है? एक सिटी अपने आप में पूरी की पूरी स्टेट है, ठीक है? वहां के लोग उसी एथेंस से बिलोंग करते हैं, वो सिटीजन ऑफ एथेंस है, सिटीजन ऑफ स्पार्टा है। एक का रिलेशन दूसरे से कॉन्फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन स्पार्टन्स अलग है, एथेनियंस अलग हैं, ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है? जैसे कि आज के डेट में आप समझे कि बॉम्बे एक सिटी है, कलकत्ता एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, बेंगलोर एक सिटी है, हैदराबाद एक सिटी है, जयपुर एक सिटी है, भोपाल सिटी है, लखनऊ सिटी है, ठीक है? आप ये सिटी देख रहे हैं, ठीक है? क्या है, ये सिटी है, ओके? ये सिटी स्टेट नहीं है, बल्कि क्या है सिटी? ये सिटी जो है पार्ट ऑफ द स्टेट है, मतलब नेशन के अंदर है। इसका अपने आप में कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है अपने आप में, ठीक है? लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का मतलब यही है, पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम अ सिटीजन ऑफ बॉम्बे, आई एम अ सिटीजन ऑफ पूना, मेरे पास पूना का सिटीजनशिप है, मेरे पास बॉम्बे का सिटीजनशिप। यू हैव अ सिटीजनशिप ऑफ व्हाट? इंडिया। इस इंडिया के अंदर मल्टीपल सिटी स्टेट्स है, और उस स्टेट्स के अंदर मल्टीपल जो है क्या है, मल्टीपल सिटीज हो सकते हैं, ठीक है? पर ये वो स्टेट्स नहीं है जो स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ये चारों उनका अपना सोवरेन गवर्नमेंट है। जैसे कि आज के जो प्रेजेंट स्टेट आप देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, ये प्रोविंस एक्चुअली मेजर नेशन के, एक नेशन के मल्टीपल प्रोविंसेस है। तो प्रोविंसेस ना यूज करके हमने वर्ड स्टेट यूज कर लिया है, ठीक है? यू गेटिंग माय पॉइंट? यूएस ने वर्ड स्टेट यूज किया, लेकिन ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जो एक सिटीजनशिप दे दे। जैसे कि सोवरेनिटी नहीं है इनके पास में, हमारे इंडिया के केस में सोवरेनिटी नहीं है इनके पास में। they do not have the sovereignty. सोवरेनिटी सिर्फ इंडिया के पास में नेशनल सोवरेनिटी है, एक ही है सोवरेनिटी। and I'll come to that also in the discussion of this definition state के, ठीक है? फिर कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया कि मल्टीपल ऐसे स्टेट्स को इकट्ठा करके एक कॉन्फेडरेशन में, पहले भी कॉन्फेडरेशन था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर उतना लार्ज लेवल पे नहीं था। फिर बाद में कॉन्फेडरेशन भी बना, और कॉन्फेडरेशन पावरफुल हो गया। लेकिन उसमें होता क्या था कि मल्टीपल सिटीज मिल करके प्रोविंसेस बने, या स्टेट्स बने, या
हम कह सकते हैं प्रोविंसेस बने, वो अपने आप में स्मॉल नेशन बने। ये बहुत लूज फेडरेशन टाइप था, जैसे आज का फेडरेशन आप देख रहे हैं वैसा नहीं था, बहुत लूज फेडरेशन। तो इसे कॉन्फेडरेशन कहा जाता है कि मल्टीपल रीजन के लोग मिलकर के इकट्ठा एक बैनर और एक उसके अंडर आ गए, जैसे कि रोमन एम्पायर, जैसे कि ओटोमन एम्पायर, जैसे मंगोल। मंगोल का फेडरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि मंगोल ने कैप्चर किया बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन ऑटोमन कह सकते हैं हम लोग रोमन बहुत स्ट्रिक्टली कह सकते हैं, यस रोमन एम्पायर में ऐसा था। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न टाइम में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब ये सारी चीजें बेस्ड हैं, ये दोनों ही चीजें, ये जो है कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये लूज फेडरेशन हम कह सकते हैं इसे, लूज फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, ये बेस्ड है किस पे, पॉलिटिकल अरेंजमेंट पे। ये भी नेशंस ही है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। अब इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, ठीक है, पर पर्सन का एक ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी में मल्टीपल एथनिक पीपल रह सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के पीपल रह सकते हैं उसी के अंदर, मल्टीपल एथनिक ओरिजिन के लोग, मल्टीपल आप कह सकते हैं लैंग्वेज के लोग, मल्टीपल कल्चर के लोग, मल्टीपल रिलीजन के लोग रह सकते हैं। अब इसी में प्रॉब्लम ये हुआ कि मॉडर्न टाइम में इसी पे एम्फसाइज किया गया कि एक लैंग्वेज के लोग अलग रहना चाहिए, उनका अलग अपना अलग नेशन बनना चाहिए, एक रिलीजन के लोगों का अपना अलग नेशन बनना चाहिए, ठीक है, एक एथनिक के लोगों का अपना अलग नेशन बनना चाहिए। तो जो जैसा कन्वीनियंस में आया लोगों ने वैसा बनाया, ठीक है, लोगों ने क्या किया वैसे बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर पूरा वर्ल्ड अगर आप आज देखो, पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करो आप, तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको कैसे दिखेगा कि यूरोप डिवाइडेड ऑन द एथनिक लाइंस, मिडल ईस्ट इज डिवाइडेड ऑन व्हाट लाइन, इन द लाइन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। मिडिवल का जो मिडिल ईस्ट का जो बेसिक आप कह सकते हैं कि जो बेसिक ये है इनका एग्जिस्टेंस, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इनका ट्राइबलिज्म है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्राइबलिज्म। तो अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग नेशन बन गए उसमें, ठीक है। इंडिया रिलीजन के बेस पे क्रिएट किया गया, राइट। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे नेशन है जो लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट किए गए। यूरोप में भी लैंग्वेज के बेस पे, जर्मन लैंग्वेज अलग बना नेशन, फ्रेंच लैंग्वेज अलग बना नेशन, ठीक है, चेक अलग, यूरोपियन अलग बना नेशन। तो लैंग्वेज के बेस पे नेशन क्रिएट किया गया, इसे कहते हैं, ये यहां से शुरू होता है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। और यहीं से इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है द आइडिया ऑफ nationalism or the idea of nationalist, although we do not have any definition of nationalism का कोई भी एक डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि कभी उस एक आइडिया पे नेशन बना ही नहीं, बल्कि नेशनलिज्म बनता है किस आइडिया पे, एक कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म को बनाने के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन अब डिपेंड करता है कि आप, जैसे कि इंडिया कभी भी एक सिंगल एथनिक नेशन था ही नहीं, हिस्ट्री में नहीं था कभी। तो मॉडर्न इंडिया अगर 1947 में बना, ठीक है, तो एक एथनिसिटी पे, एक लैंग्वेज पे, एक रिलीजन पे कैसे बन सकता है? तो अगर सर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया, ठीक है, तो इंडिया जैसा था कल वैसे ही इंडिया को कंटिन्यू किया उन्होंने। इंडिया पहले से मल्टीलिंग्विस्टिक था, इंडिया पहले से मल्टी रिलीजियस था, इंडिया पहले से मल्टी एथनिक था, मल्टीकल्चरल इंडिया पहले से था, उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया गया। तो हमने अपना नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन,
मतलब मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरा नेशन कैसा होगा। तो मैंने डिटरमाइन किया कि इंडिया के केस में कि मेरा नेशन कैसा होगा, मेरा नेशन डाइवर्सिटी बेस्ड होगा। जैसे कि यूरोपियन ने कैसा डिटरमाइन किया, यूरोपियन में क्या हुआ कि जर्मन ने बोला कि मेरा नेशन कैसा होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट विल बेस्ड ऑन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन रेस, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इटली, इटालियन लैंग्वेज, स्पेन, स्पेनिश लैंग्वेज। लैंग्वेज पे बेस पे बनाया हमने, रेस के बेस पे वहां बनते हुए देखा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेस को लेकर के बहुत कड़ाई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, टुडे व्हाट एवर सीइंग द फाइट, जैसे कि जूस ने कैसे बनाया नेशन, जूस ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नेशन बनाया। जो इजराइल बना है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है कि हम यहां रहते थे तो आज हमारा यहां राइट है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेसिक डिफरेंस बनता है या बेसिक आइडिया रहता है किसके पीछे, नेशन को बनाने के पीछे। इंडिया के ऊपर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, रिलीजन के बेस पे आया, लैंग्वेज नहीं। मुस्लिम का लैंग्वेज उर्दू नहीं है, ये गलत नोशन है। ठीक है, बल्कि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, डाइवर्सिटी। ये पहले से रही है डाइवर्सिटी आइडेंटिटी, जो अभी है। अब वो डिपेंड करता है कि बाद में क्या होता है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट यू आर सीइंग टुडे इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। पहले कॉन्सेप्ट था सिटी स्टेट, तो सिटी को एक नेशन स्टेट बनाया गया, कॉन्फेडरेशन आया, बहुत लूज था। अब नेशन आया और नेशन के कंपोनेंट अलग अलग बने, नेशन अलग अलग कंपोनेंट से क्रिएट किया गया। ठीक है, तो नेशन स्टेट बना, तो उसमें कई सिटी स्टेट या कई सिटी उसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब जहां तक लोग फ्रेंच बोल रहे थे उन्होंने बोला यहां तक के एरिया फ्रेंच का है। आज भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम है। जैसे कि अरुणाचल के केस में ले लो, इंडिया में भी ले लो, अरुणाचल के केस में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हुआ स्पीकिंग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश स्पीक हिंदी। इंडिया इसलिए क्लेम कर रहा है कि मेजॉरिटी पीपल स्पीक हिंदी, चाइनीज कहां कोई बोल रहा है वहां पे। राइट, आंध्र प्रदेश और तेलुगु कैसे बना, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट कैसे बनता है, तेलुगु से। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो नेशन स्टेट का मतलब ये होता है, आपके जानने के लिए इतना जरूरी है। अब स्टेट के ऊपर क्या क्या कंपोनेंट है जिससे स्टेट एग्जिस्ट बनेगा, तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स। वन इज द, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, सॉरी डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, डिमार्केटेड प्रॉपर। सिटी स्टेट में क्या होता था, बाउंड्री कैसे बनती थी, नेचुरल बाउंड्रीज बनती थी। तो इस रिवर से लेकर के उस रिवर तक की जगह मेरी है और उस रिवर से लेकर के उस रिवर तक की जगह तुम्हारी है। इस माउंटेन से लेकर उस रिवर तक जगह मेरी है, इस माउंटेन से लेकर उस डेजर्ट तक की जगह तुम्हारी है। ऐसा नेचुरल बाउंड्री इज अ सोर्स ऑफ डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन द टू स्टेट, सिटी स्टेट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, नेशन स्टेट में ऐसा नहीं होता, मॉडर्न स्टेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे कैसा होता है, यहाँ पे मॉडर्न पीरियड में यहाँ पे जहां तक के जिस एस्पेक्ट पे नेशन को बनाया गया है वहां तक के उस बाउंड्री को क्रिएट कर दिया जाएगा। मान लो कि लैंग्वेज पे बनाया, तो जहां तक उस लैंग्वेज को बोला जाएगा, प्राइमरीली बोला जाएगा, बाद में नहीं, उसको वहां तक की बाउंड्री बनाई जाएगी। जब मान लो रिलीजन है तो कहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन वैसा रहती है, तो वहां तक की बाउंड्री क्रिएट की, डिफाइंड बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई
That is the reason the Israel is doing injustice in Palestine. क्योंकि इजरायली बोलने वाले हैं नहीं, बाद में बसा जूइश लैंग्वेज बोलने वाले थे नहीं, हिब्रू, एक्चुअली उनका लैंग्वेज हिब्रू है, ठीक है, हिब्रू बोलते हैं वो लोग, उनका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हिब्रू है, तो वो बोलने वाले हैं नहीं, उन्हें ला करके तुमने बसाया है, माइग्रेंट्स है, अब कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लैंड बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वहां मेजॉरिटी लोग हिब्रू बोल रहे हैं. दिस इज द मेजर रीजन कि हाउ वी कैटेगराइज द स्टेट. एक डिफाइंड टेरिटरी इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक वहां पे डिफाइंड टेरिटरी में रहने वाले लोग, पीपल. तो पीपल के मतलब पीपल कैटेगराइजेशन मतलब कि हु इज सिटीजन एंड हु इज नॉट अ सिटीजन. देयर हैज टू बी क्लैरिटी. नॉन सिटीजन, कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में आपके पास में सोवरेनिटी हो है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सोवरेनिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास में है या नहीं है, ठीक है. तो सोवरेनिटी या तो डोमिनियन स्टेटस होगा या तो नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री. कैन ऑस्ट्रेलिया बी कॉल्ड एज अ स्टेट? कैन कैनेडा बी कॉल्ड एज अ स्टेट बिकॉज इट्स अ डोमिनियन ऑफ Britain? India is sovereign, and I'll come to the sovereignty, don't worry. Next lecture I will discuss on the sovereignty also, and I'll pick you up from here. हम स्टेट में जब पहुंच जाएंगे सोवरेनिटी में पढ़ा लूंगा, उसके बाद हम वापस से लॉ को राइट्स को लिंक कर देंगे एक बार फिर से, ठीक है. तो आपको बराबर अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, देन कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है. और चौथा है गवर्नमेंट. ओके. एक्चुअली देखा जाए तो कोई डेफिनेशन स्टेट का है नहीं एज सच, और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये गवर्नमेंट. व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस तरीके की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. आर वी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ही सही है? आर वी टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म और सोशलिज्म? डेमोक्रेसी है तो लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, क्या लिबरलिज्म ही सही है, या हम बात कर रहे हैं थियोक्रेसी, या हम बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप. किसकी बात? नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, लेकिन स्टेट है, नेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है. ये मेजर रीजन है कि स्टेट का डेफिनेशन नहीं मिलता हमें, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वी आर लुकिंग इन. किस तरह की गवर्नमेंट हम ढूंढ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी आर लुकिंग इन, कौन सा बेस्ट है, वी कैन नॉट से. Material life of Middle East are far better than many countries in the Europe or other democratic country. Material life उनकी बहुत ऊपर है, करेंसी वैल्यू बहुत ऊपर है उनकी, फिजिकल लाइफ उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है. You're getting my point. So this is the major reason that we do not have the definition of the state. But yes, this is the most agreed कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट. ये 4 कंपोनेंट है जो सबसे एग्रीड कंपोनेंट है स्टेट के, ठीक है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो थैंक यू वेरी मच. कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास हियर फॉर टुडे. कुछ पूछना है किसी को? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? सर हाँ सर, स्टेट और कॉलोनी क्या डिफरेंट एंटिटीज होंगे? तो बहुत अलग है. कॉलोनीज तो नहीं है. हाँ
क्योंकि सोवरेनिटी नहीं है। नहीं, colonies is like colonies is like there is a master somebody else. तुम्हारा मास्टर कोई और है, ठीक है। कॉलोनीज और स्टेट में तो बहुत डिफरेंस है ही नहीं, दोनों अलग अलग है, अपोजिट चलते हैं दोनों, ठीक है। सोवरेनिटी, यस, सोवरेनिटी इज नॉट देयर, दैट इज वन थिंग। सोवरेनिटी भी नहीं है, तुम्हारा अपना गवर्नमेंट भी तो नहीं है ना, तुम्हारा मास्टर कोई और है, पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट कोई और है, तुम्हारा हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई और है, तुम्हारे सारे पॉलिसीज कोई और डिक्टेट कर रहा है कॉलोनीज के, ठीक है। तो वो Okay, sir. That means before dominion, India was not a state. we can say that before dominion or before independence, India was dominion. Sir, for 2 or 3 years, I think India was dominion, na? Very brief, until we have not declared ourselves republic till 1950 26th January. तो डोमिनियन स्टेटस वो बहुत लिमिटेड टाइम तक के था, ठीक है। Okay, sir. एनी फर्दर क्वेश्चन? क्लास समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? यस सर, समझ चलो आ रहा है। चलो, अभी और समझ में लिख रहे हो ना सब लोग, कुछ ना कुछ जो समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, take care. If nobody have any question, I'll end the class here. Okay. Thank you. Good night.